सदा साहिल से लगती हैं उन्हीं की कश्तियां अरशद कि जिनमें हौसला तूफानों से लड़ने का होता है। आदमी अगर मुसलसल चलता रहे तो मंजिल ज़रूर मिलती है और खुदा का भी फरमान है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो फल देना मेरा काम है। आज हमारे हिंदुस्तान कोई एक मुसलमान ही नहीं, तमाम गैर ज़ातें भी यानी कि हिंदू मुस्लिम सर्व समाज में तमाम समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन है, शासन है, लेकिन उसके अलावा चौथा स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस यानी कि मीडिया, जिसके ऊपर आज भी आदमी भरोसा करता है और कोशिश ये करता है कि हमारी आवाज़ अगर मीडिया के कानों तक जाएगी तो मीडिया उसे शासन से प्रशासन तक, प्रशासन से शासन तक ज़रूर पहुंचाएगा। इसी सोच विचार को लेकर के एक समस्या आज हमारे स्टूडियो में आई है। 2022 से वो एक जंग लड़ रहे हैं, अपनी उस समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या का समाधान के लिए कई अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, प्रशासन से लेकर शासन तक वो पहुंच चुके हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में इसी आस को लेकर के आए हैं कि शायद हमारा क्यूपी न्यूज़ उनकी इस आवाज़ को प्रशासन से शासन तक पहुंचाएगा और उनकी जो बात है वो मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेगी और उनकी इस समस्या का समाधान होगा। आइए उस समस्या के बारे में हम जानते हैं। हमारे क्यूपी न्यूज़ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, विराजमान है। जयपुर में एक जगह है बैनाड़, उन्होंने एक संस्था बनाई है बैनाड़ कब्रिस्तान विकास समिति। आपको बता दूं कि बैनाड़ में करीब 3500 लोग रहते हैं जिनके लिए वहां कब्रिस्तान मुहैया नहीं है और उस कब्रिस्तान को पाने के लिए तमाम वो लोग, मुस्लिम समाज के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। 10 से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर कोई मिट्टी हो जाती है, कोई मैयत हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको दफनाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इन समस्याओं से वहाँ के निवासी जूझ रहे हैं। उसी समस्या को लेकर के इस आस में वो आए हैं कि आज उनकी क्यूपी न्यूज़ ये बात प्रशासन से शासन तक पहुँचाएगा और मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँचाएगा। आइए हम उनसे मिलते हैं। नाम है मोहम्मद इकबाल और बैनाड़ से आज हमारे क्यूपी न्यूज़ स्टूडियो में आए हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं क्या है उनकी समस्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकबाल भाई हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने हमारे क्यूपी न्यूज़ चैनल को महत्व दिया और इस उम्मीद के साथ में यहाँ आए कि हम आपकी आवाज़ को प्रशासन से शासन तक पहुँचाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्या है आपकी, आप हमें बताएं कि किन समस्याओं से आप बैनाड़वासी जूझ रहे हैं। जी हम 20 वर्षों से ग्राम पंचायत बोईथावाला में आवास कर रहे हैं। मैं और मेरे समुदाय के लोग 3500 की जनसंख्या में एवं 800 परिवार वहाँ 20 वर्षों से रह रहे हैं। अनेकों सरपंच आए, वार्ड पंच आए, मंत्री आए, विधायक आए, हमने सबसे गुहार लगाई कि हमारे दफन होने के लिए हमें एक जमीन आवंटन या आरक्षित की जाए। अभी 2022 से लगातार हम एक संस्था रजिस्टर करा के बैनाड़ कब्रिस्तान विकास समिति के नाम से और लगातार प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लगातार सरपंच को अवगत करा रहे हैं कि हमारी समस्या पे संज्ञान लिया जाए, जिसके ऊपर हमने पूरी कोशिश की। मुख्यमंत्री से लेके और माननीय जिला कलेक्टर तक, ग्राम विकास अधिकारी तक, सरपंच महोदय को भी कई बार हमने इस समस्या से अवगत करा दिया, लेकिन हमारी बात का अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रशासन से काम होता है, सरपंच साहब उसको संज्ञान में नहीं ले पाते। अच्छा, क्या आपको इस बात का इल्म है, क्या प्रोसेस है कि क्या आपको ये उम्मीद है कि प्रशासन और या शासन आपको वो चीज़ मुहैया करा सकता है, वो ज़मीन आवंटित करवा सकता है? क्या आपको उस प्रोसेस का पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल। जयपुर विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन नीति 2015 ये कहती है कि शमशान और कब्रिस्तान की भूमि आरक्षित करने का उल्लेख है उस भूमि आवंटन नीति 2015 के अंदर। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई मांग करता है, शासन से या प्रशासन से कोई मांग करता है तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाता है। यदि हमारी समस्या को सरपंच साहब अपने शब्दों से लिखते हैं तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। तो आपके कौन है सरपंच? अभी हमारे यहाँ वर्तमान में जो सरपंच है सीताराम सैनी साहब हैं। उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अभी सरकार ने एमपी मॉडल लागू करते हुए उनको पर्यवेक्षक बना दिया गया।
उनके पास आज भी पावर है, अगर आज भी वो हमारी समस्या को लिखें, हमारी तरफ ध्यान दें तो शायद कुछ हो तो सकता है। आप अपनी समस्या को लेकर के अपने साथियों के साथ उनके पास पहुंचे? जी, मैं तकरीबन 5 से 7 बार उनके पास में गया हूँ। कई बार हम लोग 10 लोग जा चुके हैं, कई बार हम 15 लोग, कई बार 50 लोग भी जा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा ग्राम सभाएं होती है, साल में 4 बार ग्राम सभाएं होती है, जी। जिनमें से 2 बार मैं गया हूँ और अच्छा। गांव के सामने मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है। अच्छा गांव ने हमारी सहमति जताई है, लेकिन सरपंच साहब ने आज तक हमें आश्वासन नहीं दिया। अच्छा, तो उस गांव में सब समाज के लोग रहते हैं? सर्व समाज के लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा और वो ये चाहते भी हैं कि इनको इनका हक मिले। सब मुस्लिम समाज ने आपका सहयोग किया है? जी, मुस्लिम समुदाय को सब चाहते भी हैं कि मुस्लिम समुदाय को उनकी पीड़ा से जरूर सुविधा मिले। जी, कौन सा गांव है? जी, ग्राम पंचायत बोईथावाला, तहसील जयपुर। बोईथा वाला? जी, बोईथावाला, अच्छा। तहसील जयपुर, जिला जयपुर, अच्छा पंचायत समिति जोटवाड़ा। अच्छा, इसके अलावा आपने प्रशासन में कहां-कहां तक अपनी आवाज को पहुंचाने की जी, कोशिश मैंने की? निवेदन पत्र सभी शासन प्रशासन से मैंने पत्र व्यवहार किया है। माननीय कलेक्टर साहब, अच्छा माननीय मुख्य सचिव साहब, अच्छा माननीय मुख्यमंत्री साहब, जी जेडीसी माननीय आयुक्त, जेडीए के अंदर माननीय आयुक्त, जी और माननीय एलपीसी, जी संबंधित जोन 6, संबंधित जोन 12 जो अच्छा। मेरे क्षेत्र में लगता है, जी। सभी से मैंने निवेदन किया है। अच्छा। पत्र व्यवहार होता है, पत्र व्यवहार का अच्छा जवाब भी आता है, लेकिन सारी फाइल आके मेरी पंचायत से वर्क नहीं करती है। अच्छा। पंचायत में आगे डंपिंग हो जाती है मेरी फाइल से। अच्छा सरपंच साहब अगर इस पे एक्शन गौर लें, कर हाँ, गौर एक्शन ले करें। लें तो आपको वो चीज हाँ, मुहैया हो सकती क्यों है। विधि ऐसी बनी हुई है कि उसमें जो विवाध्यक्ष होता है वो सरपंच ही होता है। जी अच्छा विधि ऐसी बनी हुई है, अच्छा। कानून व्यवस्था हाँ, ऐसी कानून है, व्यवस्था ऐसी कि उसमें विद्याध्यक्ष ही होता है, वही उसमें कार्रवाई कर सकता तो है। कहाँ-कहाँ आपने दिखाया, हमारे जरा दर्शकों को दिखाएं कि जो आप इतनी सारी फाइल आज लिए बैठे हैं। ये मैंने रजिस्टर करवाई थी सन 2022 में, जी इसका पत्र है। जी फिर उसके बाद में मैं आपको दिखाता चलूं, ये 350 पन्नों की एक फाइल है जो हाँ। मेरे कार्य को दिखाती है। ओ हो इसमें ये एक खबर छपी थी जी जयपुर भास्कर दूदू की न्यूज में, जिसके अंदर भूमि का उल्लेख है, जी। अतिक्रमण हटाया था। जी और ये मैंने सरपंच साहब को भी पत्र लिखे हैं बराबर। अच्छा अच्छा एक पत्र उनको बाई हैंड दिया, एक कोरियर करवाया मैंने उनको, हाँ, बेनाड कब्रिस्तान विकास समिति से। और श्रीमान सरपंच साहब प्रिय सीताराम सैनी जी, ग्राम पंचायत बोईतावाला, पंचायत समिति छोटवाड़ा, बेनाड रोड, जयपुर, राजस्थान। ग्राम पंचायत बोईतावाला में मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान भूमि आवंटन करवाने बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक जेविप्रा उपरा जोन 12/2024 डी 1955 दिनांक 26/7/2024 के क्रम में ये महोदय को अवगत कराया है। जी, ये जन सुनवाई कलेक्टर साहब की हर चौथे गुरुवार को जन सुनवाई होती है। अच्छा। उस जन सुनवाई में मैं गया था और वहां भी मैंने निवेदन किया है। कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में भी इन्होंने शिरकत की है और अपनी समस्या को रखा है वहाँ। जी, 10 जन सुनवाई में जा चुका हूँ मैं। अच्छा जी, तो आपकी बात को सुनते हैं? मेरी बात को सुनते हैं, एक्शन भी होता है। अच्छा। परंतु मेरी फाइल सारी आके पंचायत में डंप हो जाती है, उस पर कोई वर्क नहीं होता है। अच्छा, तो ये सारा काम आपका रोका हुआ पंचायत जी का है? जी, है ना? अब मैं प्रशासन से निवेदन है, सरपंच जी अगर इसमें चाहें तो मामला आपका या प्रशासन चाहे, सरपंच से ऊपर यदि कोई प्रशासन होता है तो वो कार्य करे। बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्टर साहब भी अगर चाहें तो हाँ, काम कर अगर संज्ञान में ले लिया जाए तो हमारा काम हो सकता है। हजारों लोगों की दुआ मिलेगी, हजारों लोगों का काम होगा। तो आपके गांव में कुल आबादी कितनी है? तकरीबन 4000 के आसपास की पॉपुलेशन है। और अभी आवासीय कॉलोनी बढ़ रही है तो भविष्य में बढ़ भी सकती है। हाँ, तो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जी और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी मूलभूत सुविधाएं आपको वहाँ मुहैया हो रही हैं? हाँ, मूलभूत सुविधाएं कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह है, रोड वगैरह, सड़कें वगैरह हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूलभूत सुविधाओं से केवल वंचित हैं तो कब्रिस्तान नहीं। वो सरपंच ने वहाँ अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल, उनके कार्य को नकारा नहीं जा सकता। इसको छोड़ के बाकी सारा काम किया। बाकी सिर्फ यही इसी में उनको हाँ दिक्कत आ लगाए हुए जी बिल्कुल, वो ये नहीं करते। सरपंच जी, क्योंकि न्यूज भी आपसे आग्रह करता है कि इनकी समस्या को देखें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसकी कब्रिस्तान की जगह यदि शमशान का मामला होता तब भी तो आप करते, क्योंकि वो समस्या आप तो ये समझिए ना कि आप शमशान दे रहे हैं,
कब्रिस्तान और शमशान बात एक ही है। कब्रिस्तान में हम लोग दफनाते हैं और शमशान में जो है जलाया जाता है। अगर वही समस्या आपकी शमशान वाली वहाँ होती तो क्या आप शमशान के लिए उस समस्या का समाधान के लिए सरकार से गुहार नहीं लगाते? क्या प्रशासन से गुहार नहीं लगाते? आज इकबाल भाई अपनी जद्दोजहद में 2022 से लगे हुए हैं कब्रिस्तान के लिए। तो क्यूपी न्यूज़ की ओर से मैं अरशद वारसी भी आपसे खुद गुहार लगाता हूं कि इनकी समस्या को सुने और सरपंच जी सीताराम सैनी जी आप इनकी समस्या को सुने और प्रशासन से भी अनुरोध है कि ये इकबाल भाई जो एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, इनका अपना उसमें कोई भला नहीं, ये सिर्फ इतना ही भला है कि समाज का जो काम होगा, अब अगर समाज में कोई निधन हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए जिन दिक्कतों का सामना समाज कर रहा है उसका ये भी कर लेंगे, लेकिन ये पूरे समाज की सोच करके ये काम के लिए लगे हैं कि प्रशासन और शासन इनको कब्रिस्तान आवंटित करे, क्योंकि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक मिट्टी को ले जाकर के दफनाना या उसको कोई दूसरी तरीके से, अगर यही कब्रिस्तान की बात अगर शमशान की होती तो शमशान के लिए भी अगर उसको अंतिम संस्कार के लिए 10 किलोमीटर ले जाकर ये कार्यक्रम करना पड़ता तो फिर किन दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता, ये आपको एहसास होता। तो इकबाल भाई जी, आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? और अब अगर मान लीजिए प्रशासन ने आपकी बात को नहीं माना और इतना गुहार लगाने के बाद भी सरपंच साहब ने भी अगर इस बात को नहीं किया, तो आगे की क्या कदम रहेंगे, क्या करेंगे आप? आगे की मैं यही है कि मैं मेरा संघर्ष जारी रखूंगा जी। और हमेशा उम्मीद लगा के प्रशासन से उम्मीद लगा के रखूंगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि कभी तो मेरी ईश्वर सुनेगा और कभी मेरा प्रशासन जरूर सुनेगा मेरे बारे में। सरपंच के बाद में आगे चुनाव होंगे तो कोई नया सरपंच से गुहार लगाएंगे, नए प्रशासन से गुहार लगाएंगे, जो भी व्यवस्थाएं तो होंगी। अभी सरपंच के पास में कितना टाइम है? अभी पर्यवेक्षक बनाने के बाद में शायद 18 महीने का उनके पास में टाइम है, क्योंकि राजस्थान सरकार की एक पॉलिसी है एक राज्य एक चुनाव कराने की। अब जैसे ही वो उस पर लागू हो जाएगी तो चुनाव होंगे। हाँ, नहीं तो अभी तक तो वो कार्यरत है, यानी कि कार्यवाहक के रूप में कार्यवाहक के रूप में कार्य काम कर करेंगे रहे हैं। और पावर में भी है वो अभी भी। पावर में भी है, जी बिल्कुल, वो काम कर सकते हैं। उनके पास वो शक्तियां हैं, वो तंत्र हैं कि वो कर सकते हैं यदि चाहें तो। बहुत अच्छा। और कुछ अगर सरकार से आप गुहार लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर मेरी बात मुख्यमंत्री साहब और कलेक्टर साहब और जेडीसी साहब तक मेरी पहुंचती है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुस्लिम समुदाय का उद्धार करें, आपके हाथ से करें और ये काम जल्द से जल्द करवाएं। और सरकार, जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो तो खुद ही कहती है कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, तो सबका साथ सबका विकास में ये समुदाय आ रहा है और कानून के दायरे में भी है कि इनको कब्रिस्तान आवंटित किया जा सकता है। तो इसलिए क्यूपी न्यूज़ भी गुहार लगाता है इस गांव की तरफ से कि इनकी मेहनत को देखें और इनके जो समस्या है, इनकी एक बहुत ही विकट समस्या है ये, उस समस्या को देखते हुए इनको कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आवंटित की जाए। आपसे चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।